नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो आपने कल नाउन के बारे में ये जाना कि जिस किसी का भी नाम होता है वो नाउन होता है, ठीक है। अब यदि मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन को आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जैसे नाउन की परिभाषा पढ़ते हैं आप, संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अर्थात प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ते हो, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम खेलता है, राम खेलता है, राम प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो राम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैं यदि यहाँ पर राम के बदले में वह शब्द यूज करूँगा, वह खेलता है, तो इसके बदले में, राम के बदले में वह शब्द जो आया है ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि परिभाषा बिल्कुल वैसे ही है कि संज्ञा के बदले में अर्थात राम के बदले में आने वाला शब्द अर्थात वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब मैं यदि राम के बदले में बोल दूं वह आम खाता है, तो यहाँ पर राम तो संज्ञा है लेकिन वह शब्द जो है वो सर्वनाम है बच्चों, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ किए हैं? ही इट्स मैंगो। इसके पश्चात यदि मैं इसके प्रकारों पर बात करूं तो प्रोनाउन के 7 प्रकार हैं। हम यहाँ पर बारी बारी से सभी प्रोनाउन के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन है बच्चों पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुष जाति कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसके आगे जो दिया है, पर्सनल प्रोनाउन को भी बांटा गया है 3 भागों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अर्थात पुरुष के 3 प्रकार हैं बच्चों, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, या अंतिम पुरुष कह दिया जाए उनको तो गलत नहीं होगा। अर्थात प्रथम, मध्यम और अंतिम पुरुष, ठीक है, तृतीय पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? यह वह सर्वनाम होता है जिसे बोलने वाला स्वयं के लिए या अपने लिए उपयोग करता है। जैसे आई, वी, माई, अवर, ठीक है, अस। अब यदि मैं बात करूं, आपको यदि मैं पूछूं कि ये पेन किसका है, तो आप लोग बोलोगे ये पेन मेरा है, दिस पेन इज़ माइन, या दिस इज़ माई पेन, ये पेन मेरा है। तो यहाँ पर जो आप स्वयं के लिए बोल रहे हो कि ये मेरा पेन है, जैसे मैंने कहा चलो कौन पढ़ेगा, इस तरीके से, तो आप बोलोगे मैं पढ़ूँगा। तो जब आप बोलोगे कि मैं पढ़ूँगा तो मैं शब्द जो होगा वो आप अपने लिए उपयोग कर रहे हो, और इस वजह से ये जो मैं है वो उत्तम पुरुष में आएगा, अर्थात आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा। वी, हम, जैसे मैं बोला कि कौन कौन मेला जाएगा, तो आप लोग बोलोगे हम जाएंगे मेले, अर्थात आपने अपने ही बारे में कहा। बिल्कुल इसी तरीके से अवर, मैंने कहा ये स्कूल किसका है, तो आप सब ने कहा कि ये स्कूल हमारा है। मैंने कहा ये कक्षा किसकी है, तो आप सब ने कहा ये कक्षा हमारी है। तो इस तरीके से आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो है फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पर्सन अर्थात जब आप कोई भी बात बोलोगे तो जिस शब्द का आप अपने लिए उपयोग करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे
फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के बाद आता है बच्चों सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में मध्यम पुरुष हम लोग बोलते हैं सेकंड पर्सन को। और यहाँ पर बच्चों डी, ये डी नहीं है, डी लगा लीजिएगा आप। देखें, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाए जिस सर्वनाम को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे मैं आपसे यदि बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, लेकिन आप लोग सुन रहे हो। मैं यदि अगर आप लोगों से बोलूँगा तो आपसे यूँ करके बात करूँगा कि चलिए आप खड़े हो जाइए, चलिए आप बताइए, इस तरीके से मैं आपसे बात करूँगा, क्या ये पुस्तक आपका है? तो मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन है, आप सुन रहे हो और मैंने आपके लिए आप शब्द यूज़ किया। जैसे यू शब्द यूज़ किया मैं। यू का मतलब होता है तुम, या अपने से बड़ों से कैसी बात करते हैं? आप। तो यहाँ पर जो यू शब्द आया या फिर योर शब्द आया, तुम्हारा, क्या ये पुस्तक आपका है या क्या ये पुस्तक तुम्हारा है? तो बोलने वाले ने दूसरे के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग किया वो कौन सा सर्वनाम है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है। आई, वी, ये कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन। और जो यू, योर है वो सेकंड पर्सन हो गए। इसके पश्चात थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लो 2 लोग हैं बेटा, ये रमेश है ना, रमेश है ये इसके बड़े बड़े बाल भी हैं, ऐसे आपने बनाया। और यहाँ पर कौन है? सपोज ये मोहन है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब यदि ये दोनों ही एक तीसरे बंदे के बारे में बात करें, ठीक है, ये ठीक है ना, ये समझ लो रमेश, मोहन, और ये है श्याम। ये श्याम है बेटा। ठीक है। अब यदि रमेश मोहन से बात कर रहा है तो रमेश अपने लिए जिस शब्द का यूज़ करेगा वो होगा फर्स्ट पर्सन में। और मोहन से यदि बात कर रहा है तो रमेश यदि मोहन के लिए किसी बात का करेगा और वर्ड यूज़ करेगा तो वो पर्सन होगा। जैसे उससे पूछेगा रमेश क्या तुमने खाना खाया, इस तरीके से, तो उसको क्या शब्द यूज़ करके पूछा? तुमने, अर्थात आपने। क्या आपने खाना खाया? आप अर्थात यू। क्या आपने खाना खाया? तो ये यू जो शब्द है ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो मान लो यदि इस मोहन ने रमेश से पूछा कि क्या तुमने खाना खाया, तो उस स्थिति में यदि रमेश मोहन को जवाब देगा तो बोलेगा हाँ मैंने खाना खाया। तो जो मैंने शब्द बोला या मैं शब्द मैंने खा लिया या मैं खा लिया, तो ये रमेश के लिए फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है बच्चों। अब यदि रमेश और मोहन श्याम के बारे में बात कर रहे हैं और श्याम को यदि बोलते हैं कि श्याम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, ठीक है,
क्या क्या बोल रहे हैं कि श्याम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। इन दोनों आपस में बातें कर रहे हैं इस तीसरे पर्सन के बारे में कि श्याम बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल लेता है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये रमेश और मोहन कौन सा सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं? थर्ड, जिसे आप लोग अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, कि अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं उन लोग, बल्कि एक तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि इनको दूर से देख के बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि वह अच्छा क्रिकेट खेल लेता है। ठीक है, या फिर यदि कोई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वह अच्छा क्रिकेट खेल लेती है। किसी निर्जीव के बारे में बात करेंगे तो भी बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर दे है, हर है, हिज है, हिम है, देम, ये सारे कौन से में आते हैं? थर्ड पर्सन में बेटा। 3 ठो है, हम लोग 3 पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? फर्स्ट पर्सन जो रहता है उसमें आता है आई और वी। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड पर्सन में आता है केवल यू, सेकंड पर्सन में केवल यू। और इन सभी को छोड़कर जितने भी सारे हैं वो आते हैं थर्ड पर्सन में। इन दोनों को छोड़कर, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने आज प्रोनाउन के बारे में पहला प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, तो अब हम इनसे संबंधित नियमों को देख लेते हैं। जैसे पहला नियम जो है, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू क्रिया के पहले लिखा जाता है यदि कर्ता के स्थान पर लिखना हो तब। क्या बोला मैंने? कि जैसे ही, सी, इट, ये सभी सर्वनाम क्रिया के पहले लिखते हैं, अर्थात वर्ब के पहले लिखा जाता है। आप यदि अंग्रेजी में वाक्य की संरचना को देखोगे, स्ट्रक्चर को देखोगे, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब अर्थात क्रिया, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। तो इसमें कहने का मतलब ये है बच्चों कि ही, सी, इट जो रहेगा वो सदैव ही वर्ब के पहले लिखा जाता है, अर्थात वो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि लिखने की बात आती है तो हम हमेशा वर्ब के पहले लिखते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो, या राम के बदले में मैं यदि ही के बारे में बात करूं, ही वर्ड यूज़ करूं तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि राम तो एक संज्ञा है और हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं? सर्वनाम। तो ही इट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो यहाँ पर ही वर्ड जो है वो इस इट मतलब क्रिया के पहले उपयोग हुआ, ये नियम, पहला नियम कहता है। उसके पश्चात फिर दूसरा नियम क्या है बेटा? माई, योर, अवर, हीज, हर, देयर नाउन के पहले आते हैं। दिस इज़ माई पेन। नाउन मतलब मैंने बताया था कि जिस किसी का भी नाम है वो या तो वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, किसी व्यक्ति का या तो भाव का नाम हो सकता है। अब यदि आप बोल रहे हो कि दिस इज माई पेन, तो यहाँ पर ये जो पेन शब्द आप यूज़ किए हो, पेन शब्द जो यूज़ किए हो, ये पेन क्या है? एक नाउन है। और माई जो आएगा, अर्थात ये जो सर्वनाम आएगा वो इसके पहले आएगा। ये दूसरा नियम कहता है। पहला नियम क्या है कि जो ही, सी, इट, दे ये है वो क्रिया के पहले आएगा, लेकिन माई है, ठीक है, योर है, अवर है, हिज है, हर है, ये किसके पहले आएगा?
नाउन के पहले आएगा। ठीक है। इसके पश्चात यदि नियम नंबर 3 पर बात करें तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि हिम, हर, अस, देम, मी ये कर्म होते हैं और क्रिया के बाद लिखे जाते हैं। तो अभी मैंने आपको अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर है उसको बताया कि अंग्रेजी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है बच्चों, वर्ब आता है, और वर्ब के बाद फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर नियम क्या बोल रहा है कि हिम, हर, अश, देम, मी ये कर्म होते हैं और क्रिया के बाद आते हैं। जैसे आप कभी कभी गुस्से में, बहुत गुस्से जब हो जाते हैं तो क्या बोलते हो उसको, किल हिम, मार डालो उसे। ठीक है। मूवी वगैरह देखते होंगे तो आप सुनते होंगे किल हिम, उसको मार डालो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये किल शब्द क्या है, वर्ब है, और हिम उसके बाद में आया है, यही कहना चाह रहा है ये नियम जो है। ठीक है। इसके पश्चात फिर नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 माइन, अवर्स, योर्स, हिज, देयर कर्ता के स्थान पर उस समय लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में लिखा जाए अथवा ये वर्ब टू बी का जो रूप है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर या वर्ब पढ़ते भी हैं, बी और बीइंग के तुरंत बाद में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे मैं बात करूं माइन के बारे में, जैसे मैं बात करूं दिस पेन इज माइन, तो क्या बोला है इसमें बच्चों, माइन, अवर्स, हिज, देयर कर्ता के स्थान पर उस समय लिखे जाते हैं जब नाउन बाद में लिखा जाए। नाउन जैसे बाद में लिखा जाता है, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। नाउन को हमने अंतिम में लिखा तो इसके साथ क्या लगाया बच्चों, माई लगाया। लेकिन यदि मैं नाउन को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, तो पहले लिखा इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, माइन को लगाया। अब मैं पूछूं कि क्या ये पुस्तक आपका है, तो आपसे पूछूंगा मैं, इज दिस बुक इज योर्स, इस तरीके से कि क्या ये पुस्तक आपका है। बिल्कुल इसी तरीके से माइन के साथ भी होगा, अवर्स, योर्स, हिज, देयर इत्यादि, इन सभी के साथ में भी, क्योंकि नियम भी वही लिखा है कि जब नाउन बाद में लिखा जाए अथवा ये वर्ब टू बी इज, एम, आर तुरंत बाद में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसके बाद तुरंत बाद में माइन लगाया है हमने। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर ये दूसरे वाक्य की, तो दूसरे वाक्य में हमने माई लगाया है, तो माई के तुरंत बाद हमने नाउन लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन पहले आ गया है, अर्थात माइन जो है वो बाद में लिखा है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग के तुरंत बाद में प्रयोग किया जाए तो दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज माइन। इस तरीके से आप लोग और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम लोग बस इसके आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आप सभी को अच्छे से समझ के रखिए, देख के रखिए, अपनी कॉपी में लिखिए और समझ में ना आए तो पूछिए। धन्यवाद।